पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए। न गोली चली, न जंग हुई, सीधे वर्दी उतारी और हथियार जमीन पर डाल दिए। टीटीपी के सामने पाक आर्मी की ये हालत देखकर दुनिया हैरान है। बलूचिस्तान में बीएलए का कब्जा और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का परचम। क्या पाकिस्तान अब खुद ही अपने टुकड़ों की ओर बढ़ रहा है? इस वीडियो में जानिए कैसे बलोच और पश्तून विद्रोहियों ने पाकिस्तान की जड़ों को हिला दिया है और क्या भारत का अगला कदम अब पाकिस्तान को पूरी तरह बदलने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ उसे भारत के पलटवार का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त घबराहट में है। जनरल मुनीर की सेना पाकिस्तान के अंदर ही कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है और लगातार पिट रही है। भारत के संभावित अटैक प्लान को देखते हुए पाकिस्तान के भीतर के ही बागी संगठन अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। उत्तरी वजीरिस्तान के मीरान शाह इलाके में टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों के सामने पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। इन लड़ाकों ने न सिर्फ सैनिकों से उनकी वर्दियां उतरवाईं, बल्कि उन्हें अपने हथियार भी सरेंडर करने पड़े। वहीं बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमला लगातार जारी है। बीएलए ने कलात की मंगोचर सिटी पर कब्जा कर लिया है और बलोच इलाकों में कलात की मेन रोड को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ये पूरी स्थिति पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी और भारत के प्रेशर की गंभीर तस्वीर दिखा रही है। टीटीपी का झंडा अब पाकिस्तान में लहराता हुआ दिख रहा है, जबकि पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा जमीन पर गिरा पड़ा है। हजारों की भीड़ जमा हो चुकी है और उसी भीड़ के सामने सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करते हुए देखा जा रहा है। चाहे साल 1948 रहा हो, 1965, 1971 या अब 2025, वक्त बदलता रहा, लेकिन जो नहीं बदला वो है पाकिस्तानी आर्मी की हार और सरेंडर की कहानी। पहले ये सेना भारतीय फौज के सामने कई बार घुटने टेक चुकी है, लेकिन इस बार शर्मनाक बात यह है कि जनरल मुनीर की सेना अपने ही मुल्क में अपने ही पाले गए टीटीपी आतंकियों के सामने सरेंडर कर रही है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान की हैं। मीरान शाह इलाके में टीटीपी के आतंकियों के सामने पाकिस्तानी सैनिकों की हिम्मत जवाब दे गई। हालत ऐसी हो गई कि सैकड़ों सैनिकों ने एक साथ हथियार डाल दिए और उनकी पतलून तक गीली हो गई। सिर्फ वजीरिस्तान ही नहीं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों से भी लगातार मुनीर की सेना की पिटाई और हार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर कोने से यही संदेश मिल रहा है, पाकिस्तान के अंदर से ही उसकी फौज को अब चुनौती मिल रही है। पाकिस्तान इस वक्त गृह युद्ध की कगार पर खड़ा है। जनरल मुल्ला मुनीर की आर्मी अब अपने ही घर में घिर चुकी है। बलूचिस्तान में बलोचों ने खुलकर बगावत का मोर्चा खोल दिया है। कलात की मेन रोड को बागियों ने पूरी तरह बंद कर दिया है और सड़कों पर अब बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए के लड़ाके गश्त करते नजर आ रहे हैं। रास्ता अब भी बंद है, गाड़ियां रुकी पड़ी हैं और चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी जारी है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने कलात के मंगोचर शहर पर कब्जा जमा लिया है। सरकारी इमारतों और सेना के ठिकानों पर अब बलोच विद्रोहियों का नियंत्रण है। जगह जगह पर पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हो रही है। मुर्दाबाद है, इसके पीछे वर्दी है। ये नारे अब पाकिस्तान की असली तस्वीर बयां कर रहे हैं। इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां पश्तूनों ने पाकिस्तानी आर्मी का रास्ता रोक लिया है और मुनीर की फौज के सामने खुलकर नारेबाजी की जा रही है। लोग कह रहे हैं, तुम्हारा जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सेना चारों तरफ से घिरी हुई है, अपने ही नागरिकों द्वारा, और यह हालात इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक बड़े गृह युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। पाकिस्तानी सेना इन दोनों फ्रंट्स पर पस्त हो चुकी है। पाकिस्तान ने जो आग पहलगाम में लगाई, उसी की लपटें अब उसके पूरे वजूद को जला रही हैं। पहलगाम अटैक के पीछे आईएसआई का हाथ था और इस हमले का आदेश खुद जनरल मुनीर ने दिया था, लेकिन अब इसका खामियाजा पाकिस्तान और उसके आतंकियों के आकाओं को भुगतना ही होगा।
अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है। आजाद होने वाले इन हिस्सों के नक्शे भी बन चुके हैं। बस वक्त का इंतजार है और इतिहास फिर खुद को दोहराने वाला है। प्लान रेडी है और अब एक्शन प्लान पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर इसका असर दिखने भी लगा है। इसकी शुरुआत बलूचिस्तान से हुई है, जहां बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने कलात जिले के मंगोचर शहर पर कब्जा कर लिया है। मंगोचर शहर में मौजूद पाकिस्तानी आर्मी के बेस पर जबरदस्त हमला हुआ है और दोनों तरफ से भीषण जंग जारी है। बीएलए के लड़ाकों ने रातों रात बलूचिस्तान की मुख्य सिटी कलात पर कब्जा जमा लिया है। कलात को दूसरे शहरों से जोड़ने वाली मेन रोड को बड़े बड़े कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। अब पूरे चौराहों से लेकर मेन मार्केट तक हर जगह बलोच लड़ाके तैनात हैं। सड़क पर बलोच लीडर खुद कार में निकलकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बलूचिस्तान की कलात सिटी को बलोचों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है और बलोचों की पाकिस्तानी सरकार और फौज से नफरत आज की नहीं है। इसकी जड़ें भारत पाकिस्तान की आजादी के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला बलोच विद्रोह 1948 से 1950 तक चला। इसके बाद दूसरा विद्रोह 1958 से 1960 तक, तीसरा 1962 से 1963 तक और चौथा विद्रोह 1973 से 1977 तक चला। वहीं पांचवां विद्रोह 2005 में शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। आजादी के बाद से ही बलूचिस्तान में बलोचों पर पाकिस्तानी सेना का अत्याचार बेरहमी से जारी है। पाकिस्तानी आर्मी ने कई बड़े बलोच लीडर्स को मार डाला, उन्हें गायब कर दिया या कैद में डाल दिया। पिछले 15 सालों में ही 5000 से ज्यादा बलोचों को गायब कर दिया गया है। इसके अलावा हजारों बलोच पाकिस्तानी आर्मी की खुफिया जेलों में बंद हैं। दरअसल बलूचिस्तान का इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ तेल, सोना, तांबा और कई कीमती खनिज पाए जाते हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना इन संसाधनों को बेचकर पैसे कमा रही है, लेकिन इसका पैसा न तो बलूचिस्तान के विकास में लगाया गया और न ही आम बलोचों को इसका फायदा मिला। बलोच अगर विरोध करते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी उन पर बर्बरता से जुल्म करती है। यही कारण है कि बलोच अब पाकिस्तान और उसकी आर्मी से मुक्ति चाहते हैं। बलूचिस्तान में बलोचों ने जब जंग शुरू की तो इसी बीच खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों को भी विरोध करने का मौका मिल गया। यहाँ जनता जनरल मुनीर की आर्मी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। पश्तूनों ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के लकी मारवात शहर में तो हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस आमने सामने आ गई। पुलिस के जवानों ने खुलकर आर्मी की खिलाफत की और मुनीर के प्यादों को जमकर खरी खोटी सुनाई। बलूचिस्तान में बलोच, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून, दोनों अब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और अब इन सभी को ये यकीन हो चुका है कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने वाला है। पाकिस्तान अब टूटने के कगार पर है और जल्द ही खंड खंड में बंट जाएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।